और हमने डिपार्टमेंट में जाना था कि वो अभी वो रेसिडेंसी देगी ना ऐसे मतलब कोई वापस हो जाएगा। ट्रेड यूनियन के आप कन्वेनर हैं, तो जो वर्कर हैं, जो लेबर मजदूर हैं, उनके लिए आप क्या डिमांड करना चाहेंगे सरकार? हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया है, आज एसडीएम साहब से भी मिले हैं और हमारे ट्रेडिंग काउंसिल की तरफ से एक मांग है कि जो मजदूर है उसके परिवार को आर्थिक मदद के लिए 1 करोड़ की कम से कम सहायता दी जाए और जो घायल है 20,000 रुपये की सहायता दी जाए। इसके साथ ही साथ जो दोषी मालिक है अधिकारी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये तो इस परिवार की बात हो गई, लेकिन ये देखा जाता है कि अक्सर इस तरीके की घटनाएं होती हैं और बहुत सारे लेबर मजदूर मौत की घाट उतर जाते हैं, तो उनके लिए कोई कानून बनना चाहिए या नहीं? कानून है, लेकिन कानून की जो मैं पहले ही बताई, कानून की जो है परिपालना यहाँ नहीं हो रही है। जो लेबर डिपार्टमेंट का सेफ्टी एंड हेल्थ डिपार्टमेंट है वो अपने यहाँ बैठे बैठे काम करता है, उनके NOC दे देता है, कोई चेक नहीं करता क्या वहाँ कंपनी के अंदर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही है। हमने हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी मांग करी थी, पहले जो लाइफ लॉन्ग कंपनी में 19 मजदूर की डेथ हो गई वहाँ भी हमने मांग की थी और दोबारा हम सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं कि इस तरह की जो घटनाएं हैं उनको रोकने का काम करें। जो अधिकारी हैं वो अपनी ड्यूटी को ठीक तरीके से निभाएं जिससे ये घटनाएं कम हों। क्या आपकी डिमांड है सरकार से? इस तरीके की घटनाएं बार बार हो रही है गुड़गांव में, पहले सुल्तान गंज का परिवार का घटना और अब फिर यहाँ दौलताबाद में ये विस्फोट, क्या डिमांड है आपकी सरकार से? आप हमारे जो कन्वीनर जी हैं साहब ने बताया है कि उनके मुआवजा और इस मुआवजे भर की बात नहीं है। सवाल है कि जो डिपार्टमेंट है लेबर डिपार्टमेंट उसकी जो नकारा मशीनरी है इसका मुकदमा भी होना चाहिए ताकि ये जो घटनाएं हैं ये हो रही है लगातार हो रही है तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी और हेल्थ जो डिपार्टमेंट है वो कोई काम नहीं कर रहा। और इसमें जो मुख्य बात है वो है जो अभी वर्तमान में सरकार है वो श्रम कानूनों को तोड़कर श्रम संहिता में जो बदलाव की बात कर रही है इसके मूल में वो उदासीनता और वो सरकार का घोर अत्याचार एक तरह से मैं कहूँगा मजदूर के प्रति जो उसका रवैया है इसका इसमें दिखाई दे रहा है। और इसीलिए लेबर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो भी काम नहीं करते क्योंकि उनको संरक्षण प्राप्त है और इस संरक्षण पे जब तक सख्त कानूनों से पहले थोड़ा बहुत प्रोविज़न था और उन प्रोविज़नों में जो तोड़ फोड़ की गई है उसका परिणाम है। हम चाहेंगे कि ये जो संहिताएँ बनाई जा रही है इनको बदला जाए और ये फोर्सफुली एक्शन जो कानून लेता था वैसे ही एक्शन का इसमें जरूरत है। आपने संरक्षण की बात की, कौन दे रहा है संरक्षण? है इसमें संरक्षण देखिए ना, अभी आपको मेरे साथी बोलते हुए बता रहे थे कि मुख्यमंत्री का यहाँ पे दौरा था और उसी दिन ये घटना घटी। एक मुख्यमंत्री को अगर इतनी बड़ी ट्रेजेडी की जानकारी नहीं है तो उसको मुख्यमंत्री रहने का अधिकार भी नहीं है और यदि उसको ये जानकारी थी तो उसका जनता के प्रति जो संवेदनहीन रवैया है यही रवैया अधिकारियों को संरक्षण देता है। तो इसमें सीधा सीधा मुख्यमंत्री दोषी है क्योंकि मुख्यमंत्री खुद लेबर मिनिस्टर थे और वो जब लेबर मिनिस्टर थे तब वो सुनते ही नहीं थे ट्रेड यूनियनों को। तो जो उनके चरित्र का हिस्सा है मुख्यमंत्री बनते ही यहाँ जो दुर्घटना हुई उस दुर्घटना में इस शहर में वो दौरे पे हैं और इतनी बड़ी घटना में वो मतलब नहीं मृतक परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करने आए। तो इससे संरक्षण साफ साफ दिखाई देता है।